सिद्धार्थ का राजसी जीवन और दुख से पहला साक्षात्कार। शाक्य वंश में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ के पास जीवन के सभी भौतिक सुख उपलब्ध थे। उनकी दुनिया महल की दीवारों से घिरी थी, यहाँ तक कि दुख की साधारण सच्चाई भी उनसे दूर रखी गई थी। किंतु नियति के एक विचित्र मोड़ ने उन्हें उन 4 दर्शनों की ओर धकेला जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। अपने सारथी के साथ महल के बाहर भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे के असर से जर्जर एक व्यक्ति को देखा। फिर एक गंभीर बीमारी से जूझते हुए व्यक्ति से उनका सामना हुआ। इसके बाद उन्होंने एक शवयात्रा देखी जिसमें लोग एक मृत व्यक्ति के लिए शोक मना रहे थे। इन दर्शनों से सिद्धार्थ के मन में एक गहरा आघात और असंतोष जन्म लेने लगा। उनका ये राजसी सुख अब खोखला लग रहा था, यह समझते हुए कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत का साया हर किसी के ऊपर है। इसी पल उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह इस दुख के मूल कारण और इससे मुक्ति के मार्ग को खोज निकालेंगे। ज्ञान की खोज और महान बोधि प्राप्ति। सिद्धार्थ ने आरामदायक जीवन का त्याग किया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन योग क्रियाओं का अभ्यास किया, यहाँ तक कि अपने शरीर को कष्ट देने के तरीकों से भी उन्होंने सत्य की खोज जारी रखी। हालांकि इन्हें करने के बाद भी वह उस स्थायी समाधान तक नहीं पहुंच पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। अंत में उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे गहरा ध्यान लगाया। इसी ध्यान के दौरान उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जो उन्हें बुद्ध, जागृत जन बना दिया। इसी बोधि प्राप्ति के दौरान उन्हें 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार हुआ। 4 आर्य सत्य, दुख और इसकी मुक्ति का आधार। दुख जीवन की अपरिहार्य सच्चाई। बुद्ध ने पहली बार समझाया कि जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से अलग होना और नापसंद चीजों से मिलन इस प्रकार के विभिन्न दुख हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता। समुदाय दुख का कारण उन्होंने आगे बताया कि दुख का एक कारण है। यह कारण हमारी तृष्णा, लालसा, इच्छाएं हैं। हम भौतिक चीजों, अनुभवों और स्थायी सुख के लिए लालायित रहते हैं, यह भूलकर कि सब कुछ बदलता रहता है और अनित्य है। निरोध दुख की समाप्ति की संभावना। बुद्ध ने आशा की किरण दिखाते हुए कहा कि दुख से मुक्ति संभव है। इस शुद्ध अवस्था को निर्वाण कहा जाता है, जहाँ सभी कष्ट, लालसा और अज्ञान समाप्त हो जाते हैं। मार्ग दुख निवारण की ओर जाने वाला रास्ता। इसे प्राप्त करने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 सिद्धांतों से बना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनका निष्ठा से अभ्यास करने पर व्यक्ति दुख की बेड़ियों से मुक्त हो सकता है। बुद्ध के उपदेश और उनकी विरासत। अपनी बोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने शेष जीवन को इस सत्य को बांटने और लोगों को दुख निवारण का मार्ग सीखने के लिए प्रेरित करते हुए बिताया। उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता ने सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया और उनके उपदेश बौद्ध धर्म की नींव बने, जो अब दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। बुद्ध के उपदेश दुख की प्रकृति और इससे मुक्ति पाने का एक व्यावहारिक खाका प्रदान करते हैं। उनका आर्य अष्टांगिक मार्ग नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक विकास का एक संतुलित तरीका है। लाखों लोगों के लिए बुद्ध का मार्ग आज भी शांति, प्रयोजन और परम मुक्ति खोजने का साधन बना हुआ है।